नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे कह सकते हैं सदाबहार सिद्धांत को समझने वाले हैं जो सदियों से हमें राह दिखाता आया है। ये है कर्मयोग का रहस्य, मतलब फल की चिंता किए बिना अपना काम कैसे करें। तो चलिए इस गहरी बात को आज समझते हैं। कभी ऐसा लगा है कि हम भविष्य के क्या होगा अगर वाले जाल में बुरी तरह फंस गए हैं? मतलब दिमाग में बस यही चलता रहता है, अरे अगर इतनी मेहनत का फल नहीं मिला तो, अगर लोगों ने मेरे काम को सराहा ही नहीं तो। ये सवाल हमें अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं, है ना? पता है, इसी एहसास को कहते हैं आसक्ति की चिंता। ये एक ऐसी हालत है जहाँ हमारा मन, हमारा सुकून एक अनजाने भविष्य का, एक अनिश्चित परिणाम का गुलाम बन जाता है। मतलब हमारी खुशी, हमारी शांति, सब कुछ इस बात पर टिक जाता है कि आगे क्या होगा। और मजे की बात यह है कि उस पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि हमारी इस मॉडर्न एंजाइटी का, इस चिंता का हल क्या है? जवाब छिपा है गीता के सदियों पुराने ज्ञान में। गीता हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है, एक नया रास्ता दिखाती है। और वो रहस्य क्या है? वो है कर्म योग। सीधा सा मतलब है कर्म का योग। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें सिखाता है कि अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी स्किल और पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से खुद को बिल्कुल मत जोड़ो। अच्छा, अब कर्मयोग के सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, और वो ये है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क है, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, कर्मयोग हमें बहुत साफ साफ बताता है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। जैसे हमारी कोशिश, हमारी नियत, हम जो काम कर रहे हैं, ये सब हमारे हाथ में है। हम इसे अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, लोग उसे पहचानेंगे या नहीं, उस काम का फल क्या मिलेगा, सच तो ये है कि ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें हैं। और इसी बात को गीता एक श्लोक में बहुत खूबसूरती से कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने काम को करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। मतलब साफ है, हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर होना चाहिए और कहीं नहीं। लेकिन सोचिए, जब हम इस सलाह को नहीं मानते और फल से जुड़ जाते हैं, तब क्या होता है? तब हम एक ऐसे जाल में फंसते हैं जो असल में दुखों का एक चक्र है। चलिए देखते हैं कि ये चक्र, ये ट्रैप काम कैसे करता है। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले हमारे मन में एक खास रिजल्ट के लिए एक जबरदस्त इच्छा पैदा होती है। फिर उसी इच्छा की वजह से हमारा काम डर और लालच से भर जाता है, कहीं फेल ना हो जाऊं, मुझे ये मिलना ही चाहिए। इसके बाद हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं और लगातार चिंता में डूबे रहते हैं। और फिर अंत में क्या होता है? अगर फेल हो गए तो मन में कड़वाहट भर जाती है, और अगर कामयाब हो गए तो घमंड आ जाता है। मतलब हर हालत में मन की शांति तो गई। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका तोड़ क्या है? वो है फोकस की आजादी, मतलब बिना अटैचमेंट के काम करने की शक्ति। चलिए समझते हैं कि ये शक्ति काम कैसे करती है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अटैचमेंट न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं या हमें कोई फर्क ही ना पड़े। नहीं, इसका असली मतलब है अपने फोकस को, अपने ध्यान को उन चीजों से हटा लेना जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और अपनी पूरी एनर्जी अपने काम को बेहतर से बेहतर करने में लगा देना। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है, और जब ये बदलाव आता है ना, तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो जाता है, काम पर हमारा फोकस बढ़ जाता है। और सोचिए, जब पूरा फोकस सिर्फ काम पर होगा तो वो काम तो बेहतरीन होगा ही। इससे इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, मतलब मन शांत रहता है, और हम कामयाबी और नाकामी के इस झूले से, इस चक्र से आजाद हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कर्म योग का असली रहस्य यही है। असली पावर, असली शक्ति उस अनजाने फल में नहीं है, बल्कि हमारे काम की क्वालिटी में है। जब हमारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम को अच्छे से अच्छा करने पर होता है, तब हम अपनी असल ताकत को पहचानते हैं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है। जरा सोचिए, अगर हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ काम की क्वालिटी पर हो, तो ऐसा क्या है जो हम हासिल नहीं कर सकते? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।